आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार। প্রথম দফার ভোটের আগে ফের উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বালুরঘাটে সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে জনসভায় সামিল হন তিনি। সভার শুরুতেই বল্লা কালীকে প্রণাম জানিয়ে ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। আর শুরুতেই রামনবমীর মিছিল প্রসঙ্গে তৃণমূলকে পিটলেন মোদী। রামনবমীর দিন সংঘর্ষের দিন বলে আগেও কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বাংলায় এসে তার জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রথম রামনবমী, যখন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালা বিরাজমান, তৃণমূল এখানে এই উৎসব বন্ধের জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু জয় সত্যেরই হয়। पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। পয়লা বৈশাখের দিন সংকল্পপত্র দেশের সামনে আনে বিজেপি। বালুরঘাটের সভা থেকে সেই সংকল্পপত্রের কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, আগামী 5 বছরের গ্যারান্টি দিয়েছে, গরিবদের জন্য 3 কোটি নতুন বাড়ি বানানো হবে, এটা মোদীর গ্যারান্টি। पयला वैशाख के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले 5 वर्षों की गारंटी दी है। हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। हम मुफ्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल 0 कर देंगे, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी सरकार आने वाले पूरे 5 वर्ष मुफ्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। উত্তরবঙ্গে আদিবাসী ভোট ব্যাংকও বিজেপি তৃণমূল উভয়ের কাছেই বড় ফ্যাক্টর। আর সেই ভোট ব্যাংকেই নজর গেরুয়া শিবিরের। আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একাধিক কাজের খতিয়ান দিয়ে মোদী বলেন, জনজাতি কার্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল জনজাতিদের বেঁধে রাখতে চাইছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডি কাটতে হয়েছিল। গত বছরের সেই ঘটনার উল্লেখ করে মঙ্গলবার তৃণমূলকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इन सभी फैसलों से बंगाल के गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं का कल्याण होगा। जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा, तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहां आदिवासियों, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है और ये बीजेपी है
जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित, आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। ये एक नई ट्रेन शुरू की है। केंद्र सरकार ने बालूरघाट एयरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार की नीयत ही नहीं है कि यहां एयरपोर्ट बने। टीएमसी के लाख विरोध के बावजूद अगले 5 वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालूरघाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी। ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। ফের একবার দুর্নীতি ইস্যুতে সরব প্রধানমন্ত্রী। উঠে আসে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গ। মোদি বলেন, তৃণমূলকে সাজা দিন পদ্ম বোতাম টিপে। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है। इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। বাংলার শাসক দলের বাধা সত্ত্বেও বাংলার মানুষের পাশে থেকেছে কেন্দ্র, সেই বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে শঙ্কু কর্মকারের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।